Hello everyone. The question is from his laboratory, Professor Hardy reaches home at 9:05 p.m. If he travel at 6 km per hour, if he leaves his laboratory at the same time, he reaches home at 8:50 p.m. traveling at 15 km per hour. ठीक है. If he leave his laboratory at 8:20 p.m., at which speed in kilometer per hour must he travel so that he reach home exactly at 9:10 p.m. ओके. सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है, मतलब क्या इसमें से डिकोड कर सकते हैं. ठीक है. सबसे पहली बात, पहले ही देखो कि हमें पूछा क्या, हमें स्पीड पूछा है. ठीक है. स्पीड हमें पूछा, स्पीड के लिए हमें क्या चाहिएगा, डिस्टेंस चाहिएगा, टाइम चाहिएगा. क्या मेरे को टाइम गिवन है? हाँ, मेरे को टाइम गिवन है. मुझे गिवन है कि 8:20 पे स्टार्ट किया है एंड वो 9:10 पे पहुंच गए. इसका मतलब क्या हुआ कि 50 मिनट का डिफरेंस है टाइम में. तो 15 मिनट उनको ट्रेवल करने में टाइम लग रहा है. ठीक है. इसका मतलब मुझे टाइम पता है. ठीक है. मुझे डिस्टेंस नहीं पता. स्पीड निकालने के मुझे डिस्टेंस भी चाहिए, वो मुझे नहीं पता. इसका मतलब जो मुझे क्वेश्चन में इतना डेटा गिवन है स्टार्टिंग में, ये इसीलिए गिवन है ताकि मैं डिस्टेंस निकाल सकूं. ठीक है. तो हम डिस्टेंस हमें नहीं गिवन, तो लेट द डिस्टेंस बी डी. ठीक है. लेट द डिस्टेंस बी डी. ठीक है. इसका मतलब इसमें दो कंडीशन गिवन है, उसको भी समझते हैं एक बार. ठीक है. पहला कंडीशन है कि हमें ये नहीं पता कि उन्होंने स्टार्ट कब किया था लेबोरेटरी से. हमें ये पता है कि होम वो कितने बजे पहुंचे थे. ठीक है. इट मीन्स पर सबसे पहले कि 9:05 p.m. पे पहुंचे थे. उस टाइम पे स्पीड कितना था, 6 km/h. एंड सेकंड हमें कि मैंने कि वो 8:50 p.m. पे पहुंचे हैं. एंड यहाँ पे उनका स्पीड कितना है, 15 km/h है. इसका मतलब कि अब वो थोड़ा जल्दी पहुंच गया. क्यों पहुंच गए? क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीड को बढ़ा लिया है. अगर स्पीड इंक्रीज कर ली है तो ऑब्वियसली बात है टाइम कम लगने वाला है. ठीक है. और यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों ही केस में. जो डिस्टेंस है लेबोरेटरी और हाउस के बीच में वो सेम है. ठीक है. अब मुझे बताओ टाइम कितना कम है. टाइम उनको कितना कम लगा, 15 मिनट उनको टाइम कम लगा. इसका मतलब इस अगर इस यहाँ पे जो टाइम लग रहा है लेट इट बी T1, यहाँ पे जो टाइम लग रहा है लेट इट बी T2. इट मीन्स हमें T1 माइनस T2 जो गिवन है वो कितना गिवन है, 15 मिनट. T1 - T2 इज 15 मिनट, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि सेकेंड केस में भी उन्होंने स्टार्ट सेम टाइम पे ही किया था. ठीक है. इट मीन्स T1 - T2 इज 15 मिनट, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड गिवन है तो मिनट को आवर में चेंज कर लेंगे. ठीक है. T1 कैसे निकलेगा, T1 इज डिस्टेंस दैट इज D. एंड यहाँ पे स्पीड कितना है, 6. यहाँ पे डिस्टेंस सेम ही है, मतलब D अपॉन में यहाँ पे स्पीड कितना है, 15 है. अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं वैल्यू. दैट इज D/6 माइनस D/15 इज इक्वल्स टू में 15 मिनट को अगर हम आवर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/60 हो जाएगा. 60 से हमें डिवाइड करेंगे, 60 से हम डिवाइड करेंगे. ठीक है. इट विल बिकम 1/4. ओके. यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं इसका, 15 60 का एलसीएम 30. ठीक है. इट विल बिकम 5D माइनस 2D इज इक्वल्स टू 1/4. ठीक है. 3D अपॉन में 30 इज इक्वल्स टू 1/4. एंड यहाँ पे 10 टाइम जाएगा. we will get D as 2.5 किलोमीटर. D की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 किलोमीटर आ गया. अब हमें वही तो चाहिए था. ठीक है. अभी हमें स्पीड निकालना है, स्पीड के लिए हमें केवल डिस्टेंस चाहिए था, टाइम हमारे पास ऑलरेडी गिवन था. इसका मतलब हम जब हमें डिस्टेंस भी पता चल गया तो हमारे लिए काफी इजी हो गया क्वेश्चन. डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस इज 2.5 किलोमीटर. टाइम कितना था, 15 मिनट था. ठीक है. 15 मिनट को अगर हम आवर में चेंज करेंगे दैट विल बी द 50/60. ठीक है. इट मीन्स यहाँ पे 50 एंड हम डिवाइड ओवर 60 हो जाएगा. ठीक है. अगर हम इसको सॉल्व करें ना, 0 से 0 कर जाएगा एंड 5 से इट विल गो 0.5 एंड 30 एंड यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी है. ठीक है. तो इट विल बिकम 3 km/h. So the correct answer for this question is 3 km/h. I hope you understand the concept here. Thank you.